हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास लेने वाले हैं। ओके, तो यह हमारी पहली वीडियो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो कुछ टॉपिक है, तो मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, और ये फर्स्ट चैप्टर है। आप अगर एसएल के बुक से पढ़ रहे हो तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा सेम टू सेम, और आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हो तो मैं टॉपिक वाइज सारे टॉपिक समझाऊंगा आपको। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं थ्योरी पोर्शन कवर करूंगा, देन हम जाएंगे प्रैक्टिकल में, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इसमें। तो सबसे पहला हमें जो मतलब पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, तो आप इसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को हम दूसरे टर्म में अगर बोले, इजीली टर्म जिसको आप समझ सकते हो, मनी। फाइनेंस मतलब मनी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो बुक है उसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। हम मनी को जो है कैसे मैनेज करते हैं। हमारे पास मनी है, सोच लो आपको अगर पॉकेट मनी मिलते हैं तो आप उस पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उस पॉकेट मनी को आप यूज करते हो। ओके, क्या क्या खरीदने में यूज करते हो। तो वही हो गया मैनेजमेंट ऑफ मनी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे उठता है कि व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए फाइनेंस है क्या। तो मैंने बताया कि फाइनेंस क्या है? मनी। ओके, तो फाइनेंस, अगर हमारे पास मनी है तो ओके, हम मनी को क्या कहते हैं? फाइनेंस। तो हम इसको डीपली जानेंगे कि क्या होता है फाइनेंस। तो इसका डेफिनेशन लिख रखा है मैंने। तो सबसे पहला पॉइंट है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी और मैनेजमेंट ऑफ मनी। आप कह सकते हो कि फाइनेंस जो एक आर्ट मीन्स कला है, या फिर एक साइंस है, मतलब एक फिजिकली अप्रूव्ड है। ओके, आर्ट है और साइंस है, मतलब एक कला भी हो सकता है और एक फिजिकली अप्रूव्ड है। ओके, कि ये जो है मैनेजिंग मनी है, जो भी हमारे पास मनी है उसको हम मैनेज करते हैं, वो एक कला या आर्ट है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस। ओके, तो इस आप सीधी सिंपल वे में कहते हो मैनेजमेंट ऑफ मनी क्या है? फाइनेंस। ओके, तो इस ए हो गया हमारा पहला पॉइंट जिससे हमने सीखा कि फाइनेंस का मतलब क्या है। ओके, और इसको अगर हम सेकंड वे में बोले तो इट इज द स्टडी ऑफ द वैल्यू। स्टडी ऑफ वैल्यू काफी अपने में एक बड़ा पॉइंट है। स्टडी ऑफ वैल्यू, स्टडी ऑफ वैल्यू मतलब हम स्टडी करते हैं किसकी? मनी की। मनी की स्टडी मतलब क्या, तो मैं बताता हूँ कि वैल्यू के ऊपर बात हुई है इसमें। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में यही लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल में बताऊंगा कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लो कि मेरे पास है मेरे, अगर आप एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से पहले मैं बताता हूँ, जैसे अभी एक रुपए है। ओके, एक रुपए की वैल्यू अगर हम पहले की बात करें तो एक रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा हुआ करती थी पहले। ओके, पहले के टाइम में आप एक रुपए से जो है डीटीसी बस का किराया होता था 1 रुपए। ओके, और अब कितना किराया डीटीसी बस का? 10 या 15 रुपए किराया। पहले 1 रुपए किराया होता था, मतलब पहले के टाइम में जो इसकी वैल्यू थी काफी ज्यादा थी। और अब के टाइम में जो 1 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 1 रुपए का बस टॉफी आता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि स्टडी ऑफ वैल्यू, स्टडी ऑफ वैल्यू मतलब हम जो मनी है उसकी स्टडी करते हैं कि मनी की वैल्यू जो अभी है और फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू है वो कितनी रहेगी। ओके, हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, तो इसका एग्जाम्पल मैं नीचे लिख के समझाता हूँ। हम मनी की स्टडी क्यों करते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे जैसे मान लो कि मेरे पे, मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे मेरे पे रखे हैं, 200 रुपए रखे हैं, और मुझे इन 200 को इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करूंगा मैं कहीं पे, तो जहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा इस 200 रुपए को, वहां से मुझे एक ईयर बाद मुझे रिटर्न आने मिल जाएंगे। ओके, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसका जो रिटर्न है उसका मुझे एक ईयर बाद मिलेगा, एक ईयर से पहले नहीं मिलेगा। तो एक ईयर में मुझे इसका आया, आप मान लो फर्स्ट ईयर में मुझे आया 150 रुपए फर्स्ट ईयर में आ गए, और ईयर 2 में मुझे आया 60 रुपए। ओके, तो अब इन दोनों का टोटल करोगे तो ये हो गया 210। ओके, तो आप देख रहे हो कि मुझे 10 रुपए का यहाँ पे फायदा हुआ। ओके, तो 10 रुपए का मुझे यहाँ पे फायदा हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे फायदा हो रहा है। बट अभी जो 200 रुपए है वो, अगर यहाँ की बात करें तो उसकी वैल्यू 200 रुपए है। बट अगर 2 साल की बात करूं तो वहां पे पता है इस 200 रुपए की क्या वैल्यू है? 2 साल बाद इस 200 रुपए की वैल्यू आप 190 है। ओके, 190। आपको लग रहा है कि मुझे तो 210 मिल रहा है, बट इसकी जो वैल्यू है कितनी है? 190 है। तो
अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे आपको 210 मिलेंगे, बट उस 210 रुपए की वैल्यू क्या 190 2 साल बाद। तो टाइम मैटर करता है। अभी तो जैसे मैंने एक रुपए का एग्जांपल लिया था ऊपर कि 1 रुपया उसकी वैल्यू अभी जो पुराने टाइम में जितनी थी वो अब नहीं है। वैसे 200 रुपए मैंने जब इन्वेस्ट किए थे 2 साल पहले तो इसकी वैल्यू 200 थी, बट अब इसकी वैल्यू 190 है। और कोई पागल होगा जो 200 रुपए इन्वेस्ट करके 190 उसको रिटर्न मिलेगा और वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। ओके, तो इन्वेस्ट प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इस केस के लिए हमें स्टडी जो मनी की जो है स्टडी भी करना होता है कि मनी का फ्यूचर वैल्यू क्या है। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक गुड डिसीजन दैट इन्वॉल्व्ड। मतलब हाउ टू मेक गुड डिसीजन। गुड डिसीजन क्या है, स्टडी करता है कि हाउ टू मेक गुड डिसीजन। मतलब हम जो कोई भी डिसीजन लेते हैं कि मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे व्हाट असेट टू बाय, मैं कौन से एसेट खरीदूं, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस होता है, जैसे आपको पता है आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो रिसोर्सेस होता है वो लिमिटेड होता है। ओके, तो रिसोर्सेस लिमिटेड होता है तो हमें सोच समझ के उसको डिसीजन लेके करना होता है कि हम हाउ टू मेक गुड डिसीजन इन्वॉल्व मनी। तो हम मनी को कहाँ लगाए वो काफी हमें सोचना पड़ता है। ओके, तो हो गया हमारा फाइनेंस का मीनिंग। तो ये पूरा जो है 3 पॉइंट में फाइनेंस का हमने मीनिंग सीखा। ओके, देन फाइनेंस का एक और टॉपिक है, देन हम मेन टॉपिक पे आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम फाइनेंस सीख रहे कि फाइनेंस क्या है। ओके, वेट, देन हमारा क्या है सेकंड पॉइंट, की इशू इन फाइनेंस। की इशू मतलब कुछ इशू आते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में मनी में, मनी को हम कहाँ लगाए इसमें कुछ इशू आते हैं। तो पहला इशू क्या है, वेयर टू राइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फर्म है। तो मैं कहां से जो है, वेट फॉर्म ही है, तो वेयर टू राइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फर्म मतलब मैं कहां से जो है पैसे उठाऊं। तो आपको जैसे पता है कि अगर हम सिंपली मैं भी बोलूं कि हम कहां से पैसे उठा सकते हैं, तो या तो हम बैंक से उठा सकते हैं पैसे, या शेयर से, कई और वे होता है जहां से हम पैसे ले सकते हैं। बट हम जो किससे भी पैसे लेंगे हम आंख बंद करके तो नहीं लेंगे। तो इस पॉइंट पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम केसी भी बोलते हैं। केसी मतलब क्या है, कॉस्ट। मतलब जहां से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज में ले रहा हूं, मतलब बैंक से अगर मैंने पैसे लिए तो हाँ मुझे एक टाइम बाद उनको पैसे तो चुकाने पड़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उनको देना होगा। अब जैसे मान लू कि मैं बैंक में जो काफी ज्यादा पैसे मुझे देने पड़ रहे थे, मैंने वहां से लिया, देन इंटरेस्ट इनका काफी ज्यादा था और मैंने शेयर से नहीं लिया, तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया बैंक में। ओके, तो बैंक को मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं शेयर उठाता लोगों से वहां मुझे कम देना पड़ता बाद में। ओके, तो इसमें जो कॉस्ट को भी देखते हैं कि हम जहां से पैसे उठा रहे हैं बाद में हमें ज्यादा पैसे तो नहीं देना पड़ रहा उनको। ओके, तो ये पॉइंट भी काफी मैटर करता है। ओके, तो जब हमने पैसा उठा लिया, पैसा उठा लिया, देन हम सोचते हैं हम कहाँ इन्वेस्ट करें उन पैसों को। तो सेकंड पॉइंट है हम पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, काफी सारे प्रोजेक्ट आता है। ओके, कंपनी के पास, तो वो सोचता है किस में इन्वेस्ट करूं। तो जो भी कंपनी का सीईओ तो आंख बंद करके किसी में भी इन्वेस्ट नहीं कर देता। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे उसने काफी स्टडी की जो मनी की वैल्यू अभी कितना है बाद में कितना है, तो इसने देखा कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना ठीक ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 रुपए का जो लॉस हो रहा है। ओके, तो काफी स्टडी करता है, देन वो एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता है काफी स्टडी करने के बाद। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और हमारा थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ बेस्ट टू मैनेज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब जो हमने जो है इन्वेस्ट किया, हमने प्रोडक्ट बना लिया। ओके, अब हम प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो भी ये भी जो है सोचना पड़ता है फाइनेंस में। अब फाइनेंस ऐसे नहीं हो जाता कि मनी कहीं पर भी लगा दो, हमें पहले सोचना पड़ेगा कि कहाँ से उठाए, कहाँ लगाए, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें हम प्रोडक्शन को। और फोर्थ पॉइंट है, हाउ मच ऑफ प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू रिटेन। कितना प्रॉफिट हमें उस वहां इन्वेस्ट करने से मिला, एंड हाउ मच टू रिटेन, और कितना हमें लगाना चाहिए। ओके, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें डिस्कस किया गया। ओके, तो हमने सीख लिया कि फाइनेंस क्या होता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो मेन टॉपिक है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मेन वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा। ओके, तो 10-10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा सारी। ओके।